पे कह देते हमारी चीज कौन उनसे आप बुलक गई नहीं हो जिन्हें तो पता है बुलक का नहीं हो जैसे तीरन गई थी और आग लगने गई थी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा सिद्धि मधुर समेत चले सुर सरगा मधुर समेत चले सुर जो है विमानों पर बैठकर के सब चले। जैसे ही चले हैं सती ने भगवान शंकर ने सारी बात बता दी तुम्हारी बता दी यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सबको बुलाया केवल एक छोटी सी बात के कारण अपमान हो गया उनका और वो प्रणाम नहीं कर पाया। हम अपनी मस्ती में थे आत्मा राम है और ध्यान लगाए थे इसलिए सती जी ने जैसे ये सुना अब सती को बेटी हमेशा अपने पिता के पक्ष में मायके के पक्ष में हमेशा रहती। तुम्हारे संग में चाहे जितने साल रहे लेकिन जब जब बातें करे तब तब मायके की करे हमारे घरे होते ऐसा हो हमारे फलाने मायके में ऐसा हो और लड़ाई हो जाए काम बिगड़ जाए तो क्या कहती तुम्हारे घरे रह जाए। हम ज्वंदना से तुम्हारे घर में आए ज्वंदना से तुम्हारे घर में तुम्हारा घर है जो हमारा तुम्हारे को है। कितने वर्ष भी आपके साथ रहे आपके घर में रहे कामकाज करेंगे लेकिन अपना घर उनने पिता का घर माना। बेटी ने हमेशा अपना घर पिता का घर माना। क्यों ना जीवन में जहाँ जन्म लिया पैदा हुई बड़ी हुई 18-20 वर्ष तक जिस मकान में खूब खेली कूदी उससे प्रेम होता है। मायके से जन्मभूमि से प्रेम होता है इसलिए जननी जन्म भूमस्य स्वर्गा तप करिए। जन्मभूमि जिस घर में पैदा होती है एक बात बताएं बेटी जब तक उस घर में रहती है वो घर हंसता है। भले ही आज समाज में बेटा जब पैदा होता है लोग प्रसन्न होते हैं कन्या पैदा होती है भले ही दुखी हो जाते हैं लेकिन मैं एक बात बताऊं समाज में बेटा जब पैदा होता है समाज हंसता है परिवार हंसता है घर हंसता है लेकिन हमारा जब बेटी जब पैदा होती है तो भले ही लोग बुरा मन मनाए बुरा भाव बन जाए बेटी हुई माता मैंने कहती बेटी क्या भाई लेकिन हमारा जो मकान है ना ये घर हमारा मकान ये मकान प्रसन्न हो जाता। मकान विचार करता कि पुत्र पैदा होगा है पुत्र अगर सुपुत्र निकल आया जरूरी क्या है वो लखनपुर में रहे भोपाल बनवाए जाने काम पता नहीं कहाँ जाए और अगर कुपुत्र निकल आओ तो पूरी संपत्ति मिटा दे सकते हम बेच दी दे। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो मकान हंसता है मकान विचार करता है आज पैदा हुई है जन्म लिया इस बेटी ने 18-20 वर्ष तक जब तक जवान नहीं हो जाएगी तब तक इस मकान की सेवा करेगी झाड़ू बुहारी उसकी साफ सफाई सेवा करती है वो बेटी और 18-20 वर्ष तक सेवा करने के बाद मकान हंसता है और मकान विचार करता है एक दिन जब 20 वर्ष की बेटी हो जाएगी जवान हो जाएगी विवाह की युग हो जाएगी एक समय आएगा जब विवाह का समय आएगा हमें सजाया जाएगा बारात आएगी लोग बिटिया वाले का मकान कौन है बिटिया वाले का घर कौन है श्रृंगार होगा सजाया जाएगा और मेरे मध्यस्थ में मंडप गाड़ा जाएगा और मंडप गाड़ करके जब इस बेटी का विवाह होगा तो उस दिन ये जन्मभूमि ये आंगन ये मकान पवित्र हो जाता। इसलिए कन्या जब जन्म लेती तो भले ही हमारी समाज भले ही हम सब दुखी होते हो लेकिन हमारा मकान दुखी नहीं होता। इसलिए मकान से बड़ा स्नेह होता है। बड़ी बेटियां अपने यहाँ भले कितनी धनवान क्यों ना हो ससुराल में एसी लगी हो बहुत बड़ी व्यवस्था हो तो मायके में गरीबी हो लेकिन जिस दिन मायके में वो बेटी आती है तो मैंने देखा एसी जाकर के नीचे जमीन में लेटी बड़ा प्रेम है
उस मकान में खेली कूदी है, उसमें यादें हैं, इसलिए चाहे जितने सुख मिल जाए बाहर जाकर के, लेकिन वो बेटी हमेशा चाहती कि एक बार माता पिता का घर तो जन्मभूमि देख लो। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को बुलाते नहीं, भाई परिवार ससुराल से बुलाते नहीं, 2-2 4-4 साल हो जाते हैं तो वो बेटियां भैया केवल 1-2 दिन के लाने, केवल मुझे जाना है, अपने बूढ़े माँ बाप को देखाऊं, अपनी जन्मभूमि में जाना है। आज सती के भी मन में भाव जगा कि आज पिता यज्ञ कर रहे हैं, सारे परिवार के लोग सब आए होंगे, मेरे को भी आज्ञा मिल जाए तो मैं भी जाऊंगा। बेटी का भाव होता है। अभी यहाँ भागवत हो रही है, जहाँ इस लखनपुर की बेटियां होंगी वो शाम सवेरे भले ही ना आ पाई हो, शाम सवेरे अपनी माताओं को, अपने परिवार के लोगों को फोन कर रही होंगी। कैसी चल रही भागवत, क्या हो रहा, मन में लगा होगा कब समय मिले थोड़ी सी बात, थोड़ी सी कह दे कोई तो मैं भी जाऊं। बेटी का भाव आज सभी के भी मन में एक भावना जागृत हुई, और पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोए। आज अंदर से दुख है, बाहर से क्रोध है। कैसा पिता है जिसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। उस बेटी के हृदय से पूछो, जिस पिता के यहाँ मायके में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, विवाह शादी हो, और उस बेटी को निमंत्रण न जाए, उससे बुलंदा न जाए, उसे भाई लेने न जाए, पिता बुलाए ना, उस बेटी के हृदय से पूछो कितनी वेदना होती। भगवती सती आज दुखी है, अंदर जाए बाहर आए, अंदर जाए बाहर आए, लेकिन आज शांति नहीं है, बेचैनी है। भगवान शंकर समझ गए, जैसे पतंगा चलने के लिए जाता दीपक के पास, ऐसे ही आज सती की दशा है, बड़ा क्रोध है। गोस्वामी जी महाराज कहते, कह देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार, दिए मुख गण संग तव विदा कीन त्रिपुरार। जब देखा कि सती जी माने नहीं, भगवान शंकर ने आज समझ लिया, बोले जाना है देवी, वैसे तो जाना नहीं चाहिए, सदा विरोध मान जाए कोई, कहाँ गए कल्याण ना हुई, लेकिन नहीं मानोगी तो ठीक है जाओ। 2-4 गण दे दिए और आज तैयारी हो गई, सती जी जाने लगी। जो भी सामान था भगवान भोलेनाथ ने आज सारा सामान भगवती सती का लगा कर रख दिया। ये भी है, ये सामान ले जाओ, ये सामान ले जाओ, ये सामान ले जाओ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ समझते थे कि अब भगवती सती को वापस नहीं आना है, इस देवी को। और ये भगवान भोलेनाथ समझ गए लीला है, पर सती जी को पता नहीं है अभी वापस नहीं आना है। जो भी सामान रखा रहेगा, जो सामान देकर के कष्ट होगा, इसलिए सारा सामान साथ में रख दिया। सब सामान लेकर के और गणों को भेजा, और जल्दी जल्दी सती जी जा रही है तब ताकि वहां जाएं। महाराज कनखल क्षेत्र में एक हो रहा है, और उस कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में, और सती जी अपने गणों के साथ पहुंची। आज जैसे सती पहुंची, इनकी बहनों ने देखा, पहले देख करके जो बड़ी प्रसन्न हो जाती थी, जो पहले हृदय से लगाती थी छोटी बहन को, आज वो पहले बोल नहीं रही। सती जी जैसे ही गई सब मुस्कुराए, देखो इन्हें निमंत्रण भी नहीं मिला, फिर चली आई। ये संसार है, जब बुरा समय आता ना तो ये संसार, ये रिश्तेदार, ये सगे संबंधी हंसते हैं। जीवन में जब भी कष्ट आए, हमेशा रहीम जी ने लिखा, रहे मन निज मन की व्यथा, आपन राखो गोय, सुन ले बात को तो बांट न ले कोई।
विपत्ति है ना, ये विपत्ति कोई नहीं बांटता, कोई नहीं बांटता। तो इसलिए अपने दुख को कभी बहनों को परिवार में मत सुनाओ। ये जब समय बदलता है तो ये हंसती हैं, ये वही है जो पहले आती थी। बहनों में भी बड़ी एक पर्दा होती है। आज भगवती सती गई, कोई नहीं बोला उनसे, किसी ने बिठाना नहीं। आगे जैसे बढ़ी तो महाराज साहब रिश्तेदार सगे संबंधी सती मन में विचार करे, हमारी बहनें उठी बैठी साथ में खेली कूदी सोया, एक थाली में भोजन किया, आज ये सब बोल क्यों नहीं? क्योंकि पिता का सबको भय है, दक्ष ने आदेश दे दिया है। आज भगवती सती वहां से जब किसी को सम्मान नहीं मिला, चल पड़ी। चल करके सबसे धीरे धीरे जैसे चली, उधर से दक्ष आ रहे थे, पिता आ रहा था। बेटी ने जैसे भगवती सती ने देखा, पिता का आदर बेटी अधिक करती। एक बात और बताऊं, पिता को प्रेम सबसे अधिक बेटी करती है। अगर कोई पिता बीमार पड़ा है, माता पिता बीमार है, बूढ़े हो गए, तो पुत्र देखता चला जाएगा कि मेरा पिता चारपाई पे बूढ़ा है, लेटा है। लेकिन अगर बेटी को पता चल जाए कि मेरा पिता असाध्य हो गया, बीमार पड़ा है, तो बेटी वहीं से रोक के आती। और बेटी कभी अपने माँ बाप को दुख नहीं देख सकती, बेटी है। एक बात बताऊं, जितना बेटी चाहती है उतना पुत्र नहीं चाहता। अभी हमारे मोहल्ले में एक गांव में एक पंडित जी संपन्न आदमी थे, वो परिवार है, बेटा है, बहू है, सब है। वो समाप्त हुए 8-9 बजे समाप्त हुए। बहुएं थोड़ा बहुत, एक बहू थी, रोई, किसी को मोहल्ले में पता नहीं चला कि एक समाप्त हो गए। सुबह के 6-7 बज रहे थे, हम लोग सब सो करके उठे, किसी को कोई पता नहीं। उनकी 3 बेटियां हैं, बाहर रहती। उन्हें रात में पता चला तो सुबह 7 बजे जैसी बेटियां आई, इतना रोई। और वहीं से जहां से गाड़ी खड़ी थी वहीं से उतर करके जब रोना प्रारंभ किया, तब सारे गांव को पता चला कि वो समाप्त। तब लगा कि कोई मरा है, बेटी है। बेटी माता पिता को बहुत